ओ नीली छतरी वाले, ओ नीली छतरी वाले। भाइयों और भाइयों, डाकू पुनर्वास योजना के तहत जिसे बरसों पहले हमारे माननीय नेताजी ने शुरू किया था, आज हम एक मशहूर डाकू के समर्पण का सम्मान करने जा रहे हैं, जिसने नेताजी से प्रभावित होकर अपनी बंदूक उनके चरणों में डाल दी थी। बहुत भारी थी। क्या भाइयों, अपने आत्मसमर्पण की सजा काट चुके उस मशहूर डाकू का नाम है महादेव सिंह। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। एसपी साहब, हमारे नाम पे इतने कम लोग? सर, आपके नाम से ज्यादा खतरनाक किसका नाम है? मेरा मतलब है कि ये बहुत ही खतरनाक डाकू है, इसीलिए तो इसके डर की वजह से मीडिया वाले भी यहाँ नहीं आए। अब मैं माननीय नेताजी और भूतपूर्व मशहूर डाकू महादेव जी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए। भाइयों और मेरा मतलब है कि भाइयों और भाइयों, सरकार की तरफ से डाकू महादेव सिंह को रहने के लिए दिया जा रहा है एक घर। और इनके जीवन यापन के लिए दिया जा रहा है सब्जी का ये ठेला। गोभी ले लो, भिंडी ले लो, आलू ले लो, बैंगन ले लो, टमाटर ले लो। हमारा तो हो गया है, आधा आधा किलो दो जगह बांध के घर पे भिजवा दो, समझे? अरे क्या मुंह देख रहे हो, आइसक्रीम बनाओ। प्याज ले लो, पालक ले लो। भिंडी, प्याज और बैगन ले लो। अरे एक मिनट सब्जी वाले भाई, जरा रुको। हाँ जी कहिए साहब। कैसी दी हैं सब्जियां? ले लीजिए साहब, हम बाजार भाव से कम लगा देंगे आपको। अच्छा, हमको कम लगा दोगे हैं? कल से नए लग रहे हो हमारे इलाके में। जी आज पहला दिन है हमारा, तभी। अच्छा ये बताओ कि इन दो कद्दुओं का क्या भाव लगाओगे? ये कद्दू वैसे तो 150 रुपए का होता है, आप 125 दे दीजिएगा। 125? ठीक है, 100। 100? अच्छा साहब 75 दे दीजिए। 75? अच्छा चलिए छोड़िए, 50 लग। 50? 30, 30? 20, 20? अच्छा साहब जाने दीजिए, 10 रुपये बस, इससे कम नहीं देंगे। लाओ लाओ, दे दो, दोनों कद्दू दे दो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, ताजे हैं। बहुत बढ़िया। अरे 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 साहब, अरे 10 रुपया तो देते जाइए। ऐसा है, पैसे तुम जो है थाने में आके लेना है, हम वहीं सबका हिसाब करते हैं। थाने में? अब कितने बजे साहब? शाम को आ जाओ 5 बजे। 5 बजे? हाँ। ठीक है, आ जाएंगे साहब 5 बजे। चलो बोहनी तो हुआ। अरे गुरुदेव, गुरुदेव आप हमारे पुलिस स्टेशन में, हम तो धन्य हो गए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक मिनट तिवारी जी, आप इनको जानते हैं क्या? अरे सर, आप इनको नहीं जानते? इन्हें नहीं जानते सर? जानते हैं, सब्जी बेचते हैं ये। अरे नहीं सर, एक मिनट, पेपर, अखबार, हाँ, एक मिनट, ये देखिए सर, ये देखिए, पेपर में इनकी खबर छपती है। देखिए सर, देखिए, ये चंबल के पुराने शेर हैं, डाकू महादेव, अमीरों के दुश्मन और गरीबों के मसीहा। सर, ये अपने जमाने के माने हुए अच्छे वाले खतरनाक डाकू हैं। ऐसा है, अगर ये चंबल के एक था शेर हैं
तो हम भी कानपुर के टाइगर हैं। इतना बड़ा शेर 10 रुपए के लिए थाने तक आ गया। पुराने शेर के इतने बुरे दिन आ गए हैं। बात 10 रुपए की नहीं है दरोगा साहब। क्या आप जानते हैं कि हमने 150 रुपए के कद्दू का सौदा आपके साथ 10 रुपए में किस लिए किया? क्यों? क्योंकि हमारी बोहनी नहीं हुई थी। हम चाहते थे कि हम अपना नया नया काम बोहनी के साथ शुरू करें। नहीं दरोगा साहब, हम सब कुछ छोड़ सकते हैं लेकिन अपनी बोहनी तो नहीं छोड़ सकते। और अगर हम वो पैसे ना दें तो क्या कर लो? हम तो अपनी बोहनी के पैसे लेंगे ही लेंगे। अच्छा, हिम्मत है तो लेके दिखाओ। एक बात सुन लीजिए दरोगा साहब, हमारा पैसा तो हम लेकर रहेंगे, ये मान कर चलिए, क्योंकि आप हमारे ठेले से कद्दू नहीं कोहिनूर लेकर आए थे। अरे क्या कर रहे हैं? अरे उठिए उठिए। अरे भैया, अरे आप सबके अपने अपने पाँव होते हुए भी हमरे पाँव को काहे हाथ लगा रहे हो? पहली बार किसी ने इस दारोगा को चुनौती दी है। हमारे बाबूजी के टाइम से लूट रहा है हमें। अरे बरसों से फ्री में हमारी मेहनत की कमाई खा रहा है। देखिए, ये है हमारा हिसाब, ये रहा हमारा हिसाब, और ये है मेरा, और ये मेरे बाबूजी का। ये 14,500 का मेरा हिसाब है, और ये हमारा भी हिसाब दे दो। ये बात, आप लोग चिंता ना करें भैया, आप सबका हिसाब चुकता होगा। ये महादेव का वादा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेहनत की कमाई के एक लुटेरे ने हमें दोबारा हथियार उठाने पे मजबूर कर दिया पिताजी। सही कहते थे आप, ये दुनिया एक डाकू को कभी सही रास्ते पर आने नहीं देती। बिल्कुल सही कहते थे आप, और हम उसको छोड़ेंगे नहीं पिताजी। हम उधर से निपट के आते हैं। बढ़िया पकौड़े गर्मा गर्म निकालो। काबे है? कितने हुए? सुनो, ऐसा है, बॉबी के पैसे जो है ना, खाने आके ले जाना, समझे? सुना? चलिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हाँ तो दरोगा साहब, फैसला क्या लिया है आपने? तुमको क्या लगता है, मतलब एक दिन में 4-4 बार फैसला बदलने वाले आदमी दिख रहे हैं तुमको? वही तो। और सुनो, ये बंदूक लेकर ऐसे दिन दहाड़े खुले आम जीजा को डराने चले हो? हैं? तुमने क्या जीजा को चूहा बिल्ली समझा है? क्या देखो, अगर अपनी जान प्यारी है ना तो निकलो यहाँ से। देखिए बहन जी, निकलना तो एक दिन सबको है, लेकिन हम यहाँ से निकलने नहीं आए हैं। आप एक काम कीजिए, ये जरा इनको और सबको पढ़ के सुना दीजिए हमारी तरफ से। क्या है ये? अर्जी है, पढ़िए तो। आदरणीय दरोगा साहब, जनाब गोवर्धन दुबे जी, सविनय सेवा में नम्र निवेदन है। हाँ करिए। आपकी तरफ हम सब गरीबों की मेहनत का पूरा हिसाब कुल 15 लाख रुपए
रुपए बनता है। क्या? जी हाँ, 15 लाख। 15 लाख, ये रहा हिसाब। और हिसाब की पर्ची की फोटो स्टेट समेत 10 दरखास्त के साथ संलग्न है। आपसे हम यही प्रार्थना करते हैं, आप जल्द से जल्द हम सब का हिसाब कर दीजिए। आपकी अति कृपा होगी। समस्या के समाधान हेतु हम आपको 5 दिन का समय दे रहे हैं। केवल 5 दिन? 5 दिन बाद 12 बजे इसी स्थान पर फिर भेंट होगी। धन्यवाद। आपका महादेव। जीजा, इन्होंने तो आप ही के नाम अर्जी दी है। ऐसा है ना दरोगा साहब, हम डाकू जरूर हैं। हम पहले तो अर्जी देते हैं, फिर चेतावनी देते हैं, उसके बाद ले लेते हैं। क्या? पैसा या जान? लेकिन जीजा, आपके नाम ये 15 लाख रुपए का हिसाब, मतलब कब से? 15 लाख? 15 लाख में हमारा कोई हिस्सा नहीं। वाह दुबे जी वाह। ये कोई इनकी ईमानदारी का हिसाब नहीं है, इनकी मेहनत की लूट का हिसाब है, इनकी काली कमाई का हिसाब है, इनकी रिश्वत का हिसाब है। ऐसा है ना दरोगा साहब, अपने डिपार्टमेंट को तो आप जानते ही हैं। अगर आप अपने से बड़े अफसर के पास गए तो क्या होगा? ना आप घर के रहेंगे और ना घाट के। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव। अर्जी दे के कानून को डराता है। ऐ सुनो तुम लोग, अगर किसी ने भी पाला बदलने की कोशिश की ना तो ऐसे ऐसे उठवा लेंगे, ऐसे, समझे? चलो बॉबी। चलिए जीजा। क्या है? काम नहीं है तुम लोग को? चलो जाओ। आओ बॉबी। ये डाकू महादेव ने साधु साहब को सिर्फ 5 दिन का ही समय दिया। वही तो। अरे भग्गू बेटा, महादेव तो बड़ा नामी डाकू है। मैंने सुना है कि अपनी बात के लिए, अपनी जबान के लिए वो अपनी जान दे भी सकता है और सामने वाले की जान ले भी सकता है। क्या? गोबर ने भी पता नहीं कहाँ शेर की मांद में पैर रख दी। भगवान दास, तुम्हें क्या लगता है गोवर्धन बेटा पैसे लौटाएगा? पता नहीं, इतनी आसानी से तो पैसे नहीं लौटाने वाले हैं साधु साहब। भग्गू, अगर गोबर ने आसानी से पैसा नहीं लौटाया ना तो हमें गोबर के लिए तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। कैसी तैयारी पापा जी? क्या बताएं बेटा, राम नाम सत्य है। आया मिर्च दो, मिर्च। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। जरा एक प्लेट पकोड़ा हमको भी दीजिए भैया। हाँ भाई दे दे, इनको भी दे दे। अरे ये पैसे लो भाई, है हमेशा भूल जाते हो पैसे। एसपी साहब का नंबर मिलाए हो का? रिश्वत के पैसे का एसपी साहब को का जवाब दोगे? हैं? ये वर्दी के दम पे लूटते हो ना सबको। ये वर्दी उतर गई तो का करोगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
आज 12 बजे तुम्हारा एक दिन समाप्त हो जाएगा दरोगा। अरे जीजा, क्या बात है, आज बिना कुछ बोले अपने ही घर में ऐसे चुपके चुपके सब कुछ ठीक तो है ना? अरे बॉबी देखो, ऐसा है सब ठीक है। अब वो क्या है कि हम बाजार नहीं जा पाए ना, घर से सीधे यहीं आ रहे हैं इसलिए। अच्छा, कोई बात नहीं, कुछ नहीं लाए तो क्या हुआ जीजा, कल का बचा हुआ कद्दू पड़ा है अभी तक, मैं उसी के पकौड़े बनाकर लाती हूँ। बना दो। अरे क्या हुआ, चौंक क्यों रहे हैं साड़ू साहब? कब आए आप? अरे आइए, बैठिए बैठिए। और बताइए कि महादेव से फिर मुलाकात हुई या नहीं? अरे साधु साहब कैसी बातें कर रहे हैं? अरे उसकी हिम्मत होगी हमसे मिलने की तभी तो मुलाकात होगी उसकी। अरे हमसे बड़ा डाकू कोई है इस कानपुर में? नहीं, हमारा मतलब ये है देखो कि... गोबर बेटा, अपने मुंह से इतना बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए कि बाद में 6 इंच कम हो जाए। जीजा, महादेव डाकू की चेतावनी का समय तो शुरू नहीं हुआ अब तक। अरे बॉबी देखो, ऐसा उसको दुनिया जानती है लेकिन वो हमको नहीं जानता है। अगर हमारा दिमाग घूम गया ना तो चेतावनी से पहले ही हम उसको उठवा लेंगे। तो सच्चाई में यदि श्रद्धा ना हो भगवान दास, तो अहंकार सर चढ़कर बोलता है, और गोबर बेटा के साथ भी वही हो रहा है। उसका अहंकार सर चढ़कर बोल रहा है। सही कह रहे हो तुम। कौन सही कह रहा है? अरे जिसने भी कहा है बिल्कुल सही कहा है कि बुरे काम का बुरा नतीजा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अरे अरे महादेव जी, आप धन्यवाद हमारे जो आप माने आए। आपने मुझे पहचाना? अरे मैं आपका बड़ा पुराना भक्त आत्माराम चौबे। हो गया चाचा। आइए ना, बैठिए। हम यहाँ बैठने नहीं आए हैं बहन जी, सब्जी देने आए। मतलब पता चला है कि आप आजकल सब्जी बेच रहे हैं। सब्जी बेचने का धंधा हमने कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया है, क्योंकि हमें एक बहुत पुराना हिसाब साफ करना है। भगवान दास, काश गोबर बेटा को यह पता होता कि मेरे इस भक्त ने बुराई का रास्ता छोड़कर अच्छाई के रास्ते पर चलने के लिए कितने कष्ट उठाए। गोबर बेटा ये नहीं जानता कि उसने किससे टक्कर ली। सही। अरे क्या? अरे आओ ना, बहुत लड़खड़ा रहे हैं। हम आपसे ये कहने आए हैं दरोगा साहब कि अर्जी में थोड़ी सी गलती हो गई है, उसको सुधार कर लीजिए। वास्तव में पैसा चुकाने की मोहलत 5 दिन नहीं 3 दिन है, केवल 3 दिन। अगर 3 दिनों के अंदर आपने हमारा पैसा नहीं चुकाया तो आपका तो हर हर महादेव हुआ समझो। और ये बात तो आप समझ ही गए हैं कि आप चाहे किसी भी बिल में छुप जाएं, बच नहीं पाएंगे। समझ गए? हर हर महादेव। हर हर महादेव। सुनो, ऐसा है, पैसे जो है थाने आके ले जाना, समझे? दरोगा, अरे पैसे थाने आके काहे लोगे? लो ना, बेकार की बात कर रहे हो। बेबी पानी।
दूसरा दिन खत्म हो जाएगा दरोगा। बेबी कसम फिल्म कोशिश के संजीव कुमार की। अरे गूंगे बहरे हो गए हो क्या? कब से फोन बज रहा है, सुनाई नहीं देता? हेलो जी जी हाँ, बता दूंगी। ओके सर, बाय। कमिश्नर साहब का फोन था। क्या कह रहे थे अभी आने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसका मतलब बिना एप्लीकेशन के हमको कमिश्नर साहब ने छुट्टी दे दी आज। ओफो, अभी मत आना, मतलब अभी मत आना। तुम्हारी ड्यूटी रात की है। रात की ड्यूटी? अभी फोन बज रहा है, तुम्हारे हाथ में है, उठाओ। बेबी तुम उठाओ। हे भगवान। हेलो हेलो बेबी, बॉबी। एक मिनट। हाँ बॉबी, बॉबी का फोन है। ये लो स्पीकर पे सुनो। कैसी तबीयत है तुम्हारी अब? अरे मैं तो फर्स्ट क्लास हूँ, लेकिन पता नहीं इन्हें क्या हो गया है। जीजा को क्या हुआ? अरे हम ठीक हैं। अरे गोबर बेटा, हम ये पूछ रहे थे कि तुम्हारी वो महादेव डाकू से फिर कोई झड़प, मेरा मतलब है कोई मुलाकात तो नहीं हुई? अब तो कभी भी कहीं भी कहीं भी क्या जीजा? अरे मतलब कभी भी कहीं भी ये डर जाते हैं। कसम फिल्म गजनी के आमिर खान की, मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा बॉबी। अरे बेबी बेटा, तुम अपने आप को अकेले मत समझना, हम सब हैं। अरे आप हैं तो क्या? गोली की आवाज खास से। हेलो हाँ बेबी सुनो। अरे कमाल है, अचानक फोन कैसे कट हो गया? वो बेटा पता नहीं, ऐसा लगा कहीं गोली चली। क्या हो गया है आपको? अरे मैं हूँ कसम जाकी श्रॉफ की, कब से यूनिफॉर्म पहन के खड़े हो? अरे जवाब तो दो, आखिर सोचा क्या आपने? आप थाने जा रहे हो या नहीं जा रहे हो? अरे बेबी एक ही काफी है पीछे पड़ने के लिए। क्या? अरे हम सोच रहे हैं कि जाएं या ना जाएं। आज अमावस्या की रात है, ऐसे में घर से अकेले निकलना खतरे से खाली नहीं है इस काली रात में। हेलो। अच्छा सुनो, थाने में जीप खड़ी है क्या? हाँ खड़ी है सर। अच्छा सुनो, ऐसा वहाँ श्याम ड्राइवर होगा, उससे कहना कि हमको घर से पिक कर ले। श्याम तो ड्यूटी खत्म करके घर चला गया है सर। चंदन ड्राइवर है, उसे भेज दूं? अच्छा सुनो, चंदर को ही भेज दो और उससे कहना जरा आराम से आए, हम घर पे इंतजार कर रहे हैं। ठीक है? ठीक है सर। अरे चंदन, अरे कहीं हम गलत रास्ते पे तो नहीं आ गए हैं? अरे चंदन, ये हम कहाँ आ गए भाई? चंदन, अरे चंदन। तो फिर क्या सोचा है? देखो ऐसा है, थोड़ा सोचने का तो टाइम दो। क्या है कि 15 लाख बहुत बड़ी रकम होती है। हाँ वो तो है। ठीक है, इस समय रात के 12 बजे हैं, कल दोपहर के 12 बजे तक का समय है तुम्हारे पास। समय की उल्टी गिनती आरंभ हो चुकी है। चलो उतरो, उतरो।
चाल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू, अरे ओ हाल तू जलाल तू, आई भला को टाल तू, चाल तू जलाल तू, आई भला को टाल तू। जाल तू जलाल तू, आई भला को टाल। साड़ू साहब, क्या गोबर? साड़ू साहब, क्या हो गया साड़ू साहब? अरे बॉबी देखो जीजा आए। अरे कहाँ रह गई थी जीजा? वहाँ रात भर आपके चक्कर में बेबी ठीक से सो नहीं पाई, और यहाँ पे पापा जी को छोड़ के हमारे घर में कोई ठीक से सोया नहीं है। रात भर अपना मोबाइल आउट ऑफ रीच करके आप कहाँ सो रहे थे? तुम लेट के क्या बात कर रही हो? बैठाओ पहले, आइए। क्या हुआ? अरे महादेव अपने साथ ले गया था या आप खुद उसके साथ गए? देखिए साड़ू साहब, हम कुछ नहीं बता सकते। क्यों बॉबी? अरे हम बिना नेटवर्क के जंगल में थे और 10 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं। बाप रे, 10। ये मेरा, ये मेरी है जीजा, झूठी है। बॉबी हमारे लिए तो एक कप चाय बना दो। अरे हाँ, अभी लाती हूँ। आप यहाँ हैं? कहाँ थे रात भर? अरे बेबी, ये तो यहाँ भी अभी अभी आए हैं। तू बैठ के बात करना। अच्छा जीजा, बोलो, अब शुरू से बताइए हुआ क्या था? जब तक ये महादेव का दिया हुआ समय खत्म नहीं होता ना, तब तक वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कसम सारे विलनों की। अब ये महादेव कौन है? लो, ये बेबी को अभी तक किसी ने बताया ही नहीं कि महादेव चंबल का फेमस डाकू है। उसने जीजा से 15 लाख लेने के लिए 3 दिन का टाइम दिया है, और आज तीसरा दिन है। क्या बात कर रहे हैं? डाकू! अरे विनोद खन्ना और धर्मेंद्र के बाद फिल्मों में डाकुओं का आना ही बंद हो गया था, और आपके पीछे डाकू पड़ा है। कहाँ है वो? कैसा है वो? बोलो ना, बोलो, कहाँ है वो? हम यहाँ हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इतना स्मार्ट और ओरिजिनल डाकू मैंने पहली बार देखा है। अरे आइए आइए महादेव जी, आइए, इसको अपना ही घर समझिए। आइए आइए आइए, आइए। हर हर महादेव। नहीं चाहिए हमको। 4 घंटे बचे हैं। आज चाय पकोड़े नहीं बनाए बहन जी? चाय बनी है, अब पकौड़े हम अभी बना कर लाते हैं। हाँ ले आइए। डाकू जी, इन्हें बांधना है क्या? डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं बांधूंगी। लाइए लाइए। अरे चलो। अरे ओ आत्माराम जी। जी सरदार। कितना इनाम रखे हैं सरकार हम पर? पूरे 50,000 सरदार। पूरे 50,000। लीजिए ना, चाय पकौड़े। अरे बॉबी, हाँ एक पकौड़ा हमको भी खिलाओ। हाँ, अभी लाते हैं जीजा। अरे नहीं, अब तो जो कुछ लेना है दरोगा बाद में एक साथ ले लेना। 3 घंटे बचे हैं। शिवाय, साड़ू साहब का ऐसे ही अंत होना है? अपना अंत मनुष्य स्वयं लिखता है। कौन किस तरह से जिएगा ये उसी पर निर्भर करता है। सब कर्मों का फल है भगवान दास। वरना महादेव ने तो दुबे को इतने सारे मौके दिए थे, पर यह है कि मुंह खोलने को तैयार ही नहीं। अब इनके साथ क्या होगा ये मैं नहीं जानता। शिवाय, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हो सकता है भगवान दास, जो तुम्हारे लिए ठीक ना हो वो महादेव के लिए ठीक हो। केवल 2 घंटे बचे हैं दरोगा। समय समाप्त होने के बाद कोई नहीं बचा पाएगा तुम्हें। हाँ,
देखिए साधु साहब, ये पाप की कमाई कहां लेकर जाएंगे? अरे अपना नहीं तो कम से कम बेबी का तो ख्याल कीजिए। वो बेबी का नहीं तो अपने होने वाले बेबी का ख्याल कीजिए प्लीज। जीजा ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए जान है तो जहान है। अब प्लीज बता दीजिए ना पैसे कहाँ हैं? यही तो कसम महादेव जी की, डाकू को देखने का मेरा सपना पूरा हो गया। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप ना इनके पैसा लौटा देना, मैं ना गरीबी में तुम्हारे साथ रह लूंगी। देखिए साधु साहब, मैंने सुना तो था लेकिन आज मैंने देख भी लिया। इसे ही कयामत की घड़ी कहते हैं। प्लीज मान जाइए साधु साहब। अरे मान जाओ ना गोबर बेटा। जीजा प्लीज मान जाइए, लौटा दीजिए ना पैसे। देखो ऐसा है, हम भी मरना नहीं चाहते हैं, हम इनके पैसे देने को तैयार हैं भाई। लेकिन क्या है कि इतनी बड़ी रकम कहां से लाएंगे भाई? मंगानी पड़ेगी। कहां से? अपने जीजा के यहाँ से। वो क्या है, हमारे नंबर 2 का जो हिसाब किताब है वो सब हमारे जीजा ही हैंडल करते हैं। आदमी है आप। लेकिन बेटा तुम्हारे जीजा के घर तक आने जाने में 3-4 घंटे लग जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, अब 1.5 घंटा बचा है, समय निकल गया है। देखिए हमें दोष मत देना, अगर 12 बजे तक हमें पैसा नहीं मिला तो ये गोवर्धन दरोगा ऊपर मिलेगा, ऊपर। मैं समय से पहले पैसा लेकर आऊंगा। मैं जाता हूँ। सुनिए। हाँ देखिए जीजा की जिंदगी अब आपके हाथ में है। देखो ऐसा बोलोगी तो फिर मैं नहीं जाने वाला। अरे अब साधु साहब क्या कर रहे हैं आप? इधर आइए, इधर आइए, सुनिए। आप चिंता मत कीजिए, मैं जाता हूँ। हम जब तक ये लोग पैसे लेके आते हैं क्या करें? डाकू जी डोंट माइंड। कसम हेमा मालिनी की, जब से मैंने फिल्म शोले देखी थी ना, तब से मेरी तमन्ना थी कि कोई कांच तोड़े और मैं नाचूं। हाँ। पर हमारे पास कांच तो नहीं है। नहीं है, कोई बात नहीं, मैं बिना कांच के नाच लेती हूँ। बेबी ये डाकू है, के सामने नहीं नाच। चुप रहो। तो नाचता हूँ। आत्माराम जी सरदार। तुम जानते हो हम डाकू कैसे बने? कैसे बने सरदार? हम मेहनत से काम करते थे जी, खेतों में अपने खून पसीने से फसल उगाते थे जी। एक बार हमें अपने फसल का पैसा नहीं मिला तो हमने जमींदार का सर फोड़ दिया और जेल चले गए। हम नहीं चाहते कि कोई किसी की मेहनत का फल लूटे। अरे किसी को इतना मजबूर मत करो कि वो हथियार उठा ले। भगवान ने सबको अपने अपने हिस्से का दिया है, गरीबों को लूटना बंद करो। इन्होंने हमें दोबारा हथियार उठाने पे मजबूर किया।
11 बज चुके हैं दरोगा साहब, केवल 1 घंटा बचा है। तुम्हें क्या लगता है मेरे जीजा जी इनके जीजा जी के घर पहुंच गए होंगे ना? तू फिक्र मत कर बेबी, तेरे जीजा जी की जबान इन्हीं की तरह पक्की है। लेकिन बहू बेटा, समय पर किसी का बस नहीं चलता है। आइए आइए, रुकिए 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 रुकिए। कैसे हैं? ठीक है, 1 सेकेंड। चलेगा? ठीक है ठीक है। हाँ है, लाइसेंस है। अरे नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं, लाइसेंस से नहीं चाहिए। रखो रखो रखो। मुझे तो बस ये पैसे से भरा हुआ बैग चाहिए। अरे आपको कैसे पता कि इसमें पैसे हैं? क्या कर रहे हैं आप? मैं नहीं छोड़ूंगा ये बैग। देखो, सवाल जवाब नहीं है, बैग हमारे हवाले कर दो। नहीं नहीं छोड़ो ना। सरदार नहीं आत्माराम जी, जिस तरह रिश्ते रिश्ते होते हैं, उसूल उसूल होते हैं। इसका समय तो समाप्त हो गया। ये क्या किया आपने? पीठ के पीछे से? ये कैसे बहादुरी दिखाई है आपने? अरे बॉबी, साड़ू साहब ने तो हमारी जीवन की रक्षा की है। हा? और तुम जो है डाकू की तरफदारी कर रही हो। अरे एक बार हाथ खोल दो हमारे, फिर इसका एनकाउंटर करके किस्सा ही खत्म कर देंगे। आप इसका किस्सा खत्म करेंगे जीजा? आप इसका एनकाउंटर करेंगे? लीजिए, कर दीजिए इसका एनकाउंटर, किस्सा खत्म कर दीजिए। इस बंदूक में गोली ही नहीं है जीजा। मैंने देखा था, इसने यहाँ पे बंदूक में से गोली निकाल ली थी। वो आपकी जान लेना चाहता ही नहीं था जीजा। वो तो चाहता था कि जिन लोगों की मेहनत का आपने मुफ्त में खाया है, उनको उनकी मेहनत का हिस्सा वापस मिले। मुझसे तो सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। पानी कहाँ है? पानी। ये तो होश में ही नहीं आ रहे। लगता है सर पे गहरी चोट लगी है। डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। आ जाइए। पैसे कहाँ हैं? पैसे कहाँ हैं? हाँ, मैं लाया हूँ पैसे। इनके 2 हवलदारों ने तो पैसे छीन लिए थे मुझसे। तो फिर आपको ये पैसे मिले कहाँ से? हुआ ये कि अरे पकड़ो, क्या गलत कर रहे हैं आप? पैसे कहाँ हैं? पैसे इसी में थे। 2 डंडा लगाऊंगा, सारी होशियारी निकल जाएगी। कहाँ छुपा कर रखा है? मैं सच कह रहा हूँ, पैसे इसी में थे। रामदीन, चेक करो स्कूटर में कहाँ छिपा कर रखा है। अरे रामदीन, एसपी साहब का फोन है। जय हिंद सर। क्या? नहीं सर, हम थोड़ी देर में आ रहे हैं सर। यस सर। रामदीन, लगता है हमारी कंप्लेंट एसपी साहब तक पहुंच गई है। जल्दी बुलाया है। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, चलो चलो जल्दी चलो। ऐसे कैसे हो गया? इसमें तो पैसे थे। अभी तो इसमें कागज थे, अभी फिर से पैसे। ये कैसे हो गया? पैसे कहाँ से आए? ये लीला तुम्हारी है? मतलब तुमने ये चमत्कार किया था कि ये पैसा? भगवान दास, कई बार कानून को ठीक करने के लिए कानून का सहारा लेना पड़ता है। हाँ। और तुम्हें तो पता है,
मुझे चमत्कार नहीं आता। हाँ, लेकिन कई बार इंसानियत को बचाने के लिए कुछ ऐसे कर्म करने पड़ते हैं और उन कर्मों को लोग चमत्कार कहते हैं। हाँ, ये बात तो है। बस समझ लो कि भगवान हमारे साथ थे। शायद भगवान भी यही चाहते थे कि ये पैसे उन तक पहुंचे जिनका इस पे हक है। हर हर महादेव। मैं अभी पैसे लेकर आता हूं। ये लीजिए आपके पैसे, और मुझे माफ कर दीजिए। अरे आप काहे माफी मांग रहे हैं? एक हल्की फुल्की चोट तो चलती रहती है, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। और भैया, ये पैसे पर हमारा कोई हक नहीं है। जिनका हक है उन्हें हमने बुलाया है। हमारे कद्दू का पैसा हमें दिलवा दीजिएगा, बाकी पैसा इन सब लोगों में बंटवा दीजिए। अरे भाइयों, अंदर आ जाओ। साधु साहब, ये नेक काम आप अपने हाथों कीजिए। इस बहाने थोड़ा पाप तो कट जाएगा। नहीं दरोगा साहब, हमको केवल अपने कद्दू का 10 रुपया चाहिए। ये रखिए। अच्छा भैया, अब हम चलते हैं। कल से हमें अपने सब्जी का ठेला फिर से लगाना है। हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलो भाई, जान बची और लाखों पाए, लौट के गोबर घर को आए। सुना, ऐसा है, पैसे जो है ना, आलू, गोभी, टमाटर ले लो, बैंगन ले लो, लौकी ले लो। थाने आके काहे लोगे भाई? ये लो अपने पैसे। भगवान दास, तुम लोग ऐसा क्यों बोलते हो? चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। इसका जवाब सिर्फ एक ही आदमी दे सकता है। कौन? साधु साहब।